अगले चंद घंटों में दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा ये तय हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में आज पूरे दिन टीम केजरीवाल के भविष्य को लेकर सियासी चर्चाओं का दौर चलता रहा। वजह है पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। अब सवाल यही है कि केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद क्या सत्येंद्र जैन पर कानूनी फंदा कसेगा? क्या दिल्ली की सत्ता से बेदखल होते ही टीम केजरीवाल पर एक बार फिर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी होगी? क्या केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी? मनीष सिसोदिया का अब क्या होगा? घोटाले की फाइल फिर भिजवाएंगी जेल? कानून वाला फंदा, आंख पर शिकंजा। बेल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर हैं। बेल पर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर हैं। बेल पर सत्येंद्र जैन जेल से बाहर हैं। क्या एक बार फिर आपकी टॉप लीडरशिप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या घोटाले के आरोपों को लेकर ईडी और सीबीआई बड़े एक्शन की तैयारी में हैं? इन सवालों की वजह है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से घोटाले के आरोपों को लेकर की गई बड़ी कार्रवाई। इसे यूं समझिए, पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाने के लिए ईडी को मंजूरी दी। इससे पहले दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके खिलाफ ईडी की चार्जशीट अवैध है। प्रोसिक्यूशन से पहले अनुमति नहीं ली गई थी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा था कि ईडी को सरकारी कर्मचारियों पर केस चलाने से पहले अनुमति लेनी होगी। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2018 के तहत कोर्ट में केस चलाने के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। मतलब दिल्ली में चुनावी हार के बाद भी टीम केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं होने वाली। बीजेपी इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है, तो आम आदमी पार्टी इसे साजिश की नई स्क्रिप्ट बता रही है। नहीं, वो तो मिलनी चाहिए, तो परमिशन, वो तो अक्यूज्ड हैं, कोर्टों से बेल बार बार रिजेक्ट हुई है, पौने 2 साल बाद उनकी बेल मिली है, तो वो तो एक प्रोसेस है जो लीगली करना पड़ता है, इसलिए उसको करना भी मैंडेटरी है और करना भी पड़ेगा। पहली बात तो ये समझिए कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पूरी तरीके से अवैध थी। ये बात गृह मंत्रालय ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने अब मान लिया है। क्योंकि सैंक्शन अब क्यों मांग रहे हो आप? ये तो प्रायर सैंक्शन लेनी होती है। अगर आप एक मंत्री की गिरफ्तारी कर रहे हैं तो पहले आपको सैंक्शन लेनी होती है। तो आपने सैंक्शन लिया नहीं था, आपने कोई अनुमति ली नहीं थी राष्ट्रपति से, गृह मंत्रालय से, और आप सीधे पहुंचे और गिरफ्तार कर लिए। तो इसका मतलब कि ईडी ने जो मोदी सरकार से उनको निर्देश मिला उसका पालन करते हुए दुर्भावना और द्वेष के कारण गिरफ्तारी की, क्योंकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ ना तो कोई सबूत था, ना कोई प्रमाण था, ना कोई उनके यहां से बरामदगी हुई। 23 महीने उनको जेल में रखा गया, उनको यातनाएं दी गई, 36 किलो उनका वजन कम हो गया। वो तो सब लिप्त हैं, घोटालों में लिप्त है। जो आदमी 2 साल 2.5 साल जेल काट के आया हो तो बिल्कुल उन पे मांगे, और मेरे को लगता है कि ये लोग सारे जेल में जाएंगे। जैसी सीएजी की रिपोर्ट है, जैसी हमारा इसके बाद जब मंत्रिमंडल नियुक्त हो जाएगा, जो पहली हमारी बैठक होगी, तो उसमें सीएजी की रिपोर्ट होगी। मेरे को लग रहा है सारे मंत्री इनके जेल जाएंगे जिन्होंने घोटाला किया। अरे ये तो खैर कानूनी प्रक्रिया में उनकी मजबूरी है, वो एक्सपोज हुए हैं दोनों केसेस में, अरविंद केजरीवाल जी के भी केसेस में और इनके केसेस में। और इसके लिए मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के लोगों से, और सत्येंद्र जैन और उनके परिवार से, अरविंद केजरीवाल जी से, कि आपने 2 नेताओं को बिना प्रायर सैंक्शन के, बिना अनुमति के गिरफ्तार कर लिया। आपके पास लीगल पेपर ही नहीं थे अरेस्ट करने के लिए उनको,
और ये अब कोर्ट में एक्सपोज हो रही है सरकार। बड़ी बात यह है कि घोटाले के आरोप में जेल गए आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता चुनाव हार गए। जैसे अरविंद केजरीवाल का कट्टर ईमानदारी मॉडल फेल हो गया। शराब घोटाले में केजरीवाल जेल गए थे और बेल पर बाहर हैं। इस चुनाव में केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। शराब घोटाले में ही मनीष सिसोदिया जेल गए, बेल पर बाहर आए, लेकिन चुनाव में जनता ने सिसोदिया को हरा दिया। ठीक ऐसे ही सत्येंद्र जैन घोटाले के आरोपों में जेल गए, बेल पर बाहर आए, चुनाव लड़ा और हार गए। इसमें कोई शक नहीं कि केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कानून के जानकार मानते हैं कि जिन मामलों में आम आदमी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन मामलों का ट्रायल अब तेजी से चलेगा। लेकिन घोटाले के नए मामलों को लेकर हमेशा गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी। शराब घोटाले के आरोप हों, 382 करोड़ के स्वास्थ्य घोटाले के आरोप हों या फिर शीश महल विवाद, ये सभी मुद्दे आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले दिनों में किसी चुनौती से कम नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पासा पलटने के बाद आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जिन चीज़ों को अब तक आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के पटल से छुपाए रखा था, अब सत्ता परिवर्तन होते ही वो सारी चीज़ें सामने आएंगी। और राजनीति ऐसे भी संदेश देने की बात होती है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में आए थे 10 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे और उन्हें जेल में सड़ाएंगे। हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है, जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं और नए मुकदमों के लिए इजाज़तें ली जा रही हैं, ऐसे में लगता है कि एक एक करके एक बार फिर पुराना इतिहास दोहराया जा सकता है। यानी आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में जेल की हवा खा सकते हैं। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को चौका लगाने का मौका नहीं दिया। केजरीवाल के दावे और वादे सभी दिल्ली के चुनावी दंगल में ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। केजरीवाल शराब घोटाले के आरोपों को बीजेपी की साजिश करार देते रहे। चुनाव के दौरान बार बार यही ऐलान करते रहे कि दिल्ली के चुनावी परिणाम उनकी बेगुनाही का सबूत साबित होंगे, लेकिन दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को ही नकार दिया। अब चुनावी हार के बाद टीम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनते ही घोटालों की फाइलें खुलेंगी। आज दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने 2015 और 2020 के चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज की। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। केजरीवाल की आंधी में बीजेपी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। लेकिन 2025 के चुनाव में केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा सके। घोटाले के आरोपों ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अभी चुनाव में मिली हार के सदमे से आम आदमी पार्टी उभर पाती, उससे पहले ही हर नए दिन एक नई मुश्किल से सामना हो रहा है, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की वापसी के साथ ही टीम केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कसना तय है। एसआईटी का गठन किया जाएगा। पहले हाउस की बैठक के अंदर कैग की रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। केजरीवाल साहब को जेल जाना पड़ेगा दिल्ली में। इससे बड़ा देश में कोई भ्रष्टाचारी महाठग हो नहीं सकता। हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, अनेक राज्यों के, बिहार के मुख्यमंत्री देखे हैं, लेकिन उन सबको भी इसने मात कर दी है। इसने दिल्ली की जनता को चूना लगाया है। दिल्ली में मिली जीत के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े एक्शन के संकेत दे दिए थे। मतलब केजरीवाल राज में हुए घोटाले की हर फाइल खुलेगी। इन आपदा वालों ने अपने हर घोटाले को छिपाने के लिए रोज नई नई साजिशें रची, लेकिन अब दिल्ली का जनादेश आ चुका है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा।
दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट को बड़ा मुद्दा बनाया था। यही नहीं, विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश नहीं करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार की ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। यानी सीएजी की रिपोर्ट टीम केजरीवाल के लिए गले की फांस आने वाले दिनों में बन सकती है। दिल्ली की असली मालिक सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता है। जिनको दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका सत्य से सामना हो भी गया। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जो खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे और दूसरों को बेईमानी का मेडल देते घूमते फिरते थे, वो खुद भ्रष्टाचारी निकले। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक पेज पर हैं। चुनावी अभियान के दौरान घोटाले के आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने भी केजरीवाल पर जमकर हमला बोला था। जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। भले ही घोटाले के आरोप में खुद केजरीवाल घिरे हों, लेकिन वो हमेशा यही दावा करते रहे कि सभी मामले झूठे हैं। इन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। 5 महीने जेल में रहा, झूठा फर्जी केस करके। उन्होंने बड़ी कोशिश करी जेल में मेरे को तोड़ने की, तरह तरह से इन्होंने यातनाएं दी। इनका मकसद था किसी भी तरह से केजरीवाल को झुका दो, केजरीवाल को तोड़ दो। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते वक्त ऐलान किया था कि जनता की अदालत में पास होने के बाद दोबारा सीएम बनेंगे। चुनावी अभियान के दौरान केजरीवाल दिल्ली की जनता को बार बार यही बताते रहे कि घोटाले के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन केजरीवाल की सफाई दिल्ली की जनता को रास नहीं आई। जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। ये देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। दिल्ली के जनादेश से ये भी स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखना यही है कि दिल्ली में बीजेपी के कमान संभालते ही घोटालों की कितनी और नई फाइलें खुलती हैं। आज तक ब्यूरो।